Hello बच्चों, first read out the question and the question says which one of the following statement is not true? And the option A is that is pollen grains of many species cause spear allergies. Option B, stored pollen in a liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Option C, tapetum helps in the dehiscence of anther. Option D, exine of pollen grain is made up of sporopollenin. तो क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट द स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट द स्टूडेंट डेफिनेटली मस्ट नो अबाउट द कंसेप्ट दैट इज टेप्टम। ये बच्चों को टेप्टम के पार्ट के बारे में सारा कुछ डेफिनेटली पता होना चाहिए, दैट इज टेप्टम। अगर हम आंसर के पार्ट पे आते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो वो स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आई विल एक्सप्लेन द आंसर। क्योंकि जो टेप्टम होता है इट इज स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ, किसकी लेयर होती है? स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ, स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल। न्यूट्रिटिव सेल की स्पेशलाइज्ड लेयर होती है एक टेप्टम, और ये होती है कि इसमें इट इज विद इन द स्पोरेंगियम। किसके अंदर होती है? इट इज विद इन द स्पोरेंगियम। स्पोरेंगियम के अंदर होती है डेफिनेटली। और अगर हम ज्यादा डीपली स्टडी करें इट विल पर्टिकुलरली प्रेजेंट में कह सकते हैं विद इन द एंथर, विद इन द पार्ट दैट वी कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं इस पार्ट में ये कहाँ पे लोकेट एग्जैक्टली होती है, हम ये भी कह सकते हैं इसमें इंक्लूड करके कि बेसिकली आंसर किसका, दैट विच इज ऑफ किसके प्लांट होंगे, दैट इज विल बी अ फ्लावरिंग प्लांट होने चाहिए। ठीक है, और ये एग्जैक्टली लोकेटेड होती है बिटवीन दी, एग्जैक्टली लोकेटेड बिटवीन द sporangious tissue, between the sporangious tissue and the anther wall, and the anther वॉल के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टेप्टम है डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द न्यूट्रिशन के लिए और फॉर द development of pollen grains, for the development of pollen grain. Hope you understood it well. All the best.